अजीज़ान गिरामी, हम एक ऐसे ज़माने में ज़िंदा हैं, खुदा का शुक्र है, जहाँ पर हमने करबला के असर को पूरी दुनिया पे साबित देखा। आज दुनिया दो गिरोह में बट गई है। एक जिन्होंने करबला से दर्स लिया और एक जिन्होंने करबला से दर्स नहीं लिया। आज उम्मत मुस्लिमा में मौजू शिया सुन्नी नहीं है, मौजू हुसैनियत और यजीदियत। यारी अजीज़ान गिरामी, रसूलुल्लाह जब आए थे और रसूलुल्लाह ने जो उम्मत को बनाया था और जो अल्लाह ने रसूल को हुक्म दिया था, अल्लाह ने रसूल को प्राइम दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कुरान में कि रसूल क्या करेंगे। एक अनअबुदुल्लाह, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएंगे, अल्लाह की इबादत की तरफ रग़बत दिलाएंगे। दो वज्तनिबुत तागूत, और तागूत और जालिम से मुकाबला करना सिखाएंगे। हमने थोड़ी सी इसकी आवाज़ बढ़ा दें, सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। थोड़ी सी इसकी आवाज़ बढ़ा दें, आवाज़ बढ़ा दें थोड़ी सी, सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अजीज़ान गिरामी, आज वो जो इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट था, इस्लाम का जो एक नजरिया था, इस्लाम का एक सिस्टम जो था, जहां पर मुसलमानों को एक उम्मत बनके जालिम के मुकाबले में खड़ा होना था, वो नजरिया जो नबी लेके आए थे, हमें बाद में छोटे छोटे गिरोह में बांट दिया गया ताकि हर गिरोह सिर्फ अपनी बात करे, कोई उम्मत मुस्लिमा की बात। जब तक हम उम्मत बनेंगे तब तक हम जालिम से मुकाबला कर सकेंगे। जब गिरोह गिरोह बन जाएंगे तब हम टूट जाएंगे, जालिम से मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ने दीन क्यों भेजा? इसलिए ताकि हम नमाजी बन जाएं, इसलिए कि हम रोजेदार बन जाएं। अल्लाह चाहता तो अल्लाह फरिश्ते खल्क कर देता, और फरिश्ते हैं जो कई लाख साल से सजदे में है, कई लाख साल से रुकू में है। अल्लाह ने इंसान को खल्क किया ताकि, गौर करिएगा, ताकि अल्लाह ने जो दीन भेजा था वो दीन के मकसद के मुताबिक इंसान चल सके। दीन का मकसद क्या था? गौर करिएगा, अल्लाह कुरान में कहता है लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। अल्लाह कह रहा है कि यकीनन हमने रसूलों को भेजा बिल बय्यिनात, उनके साथ बय्यिनात भेजी, खुली हुई दलीलें भेजी। वो अंज़लना माहुमुल किताब, और अल्लाह ने उनके साथ किताबों को भेजा। वल मीज़ान, सिर्फ किताब नहीं भेजी, कुरान के साथ रसूल और अहले बैत भी भेजा ताकि तुम्हारे सामने हक और बातिल का मीज़ान भी हो। वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। खुदा तूने ये अंबिया, कुरान, रसूल, मीज़ान क्यों भेजा? तेरा मकसद क्या था? अल्लाह कह रहा है लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, यानी ताकि इंसान कयाम करे और अदल और इंसाफ को नाफिज करे। इंसान कयाम करे और अदल और इंसाफ को नाफिज करे। अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा मुसलमान कयाम करे, अल्लाह कह रहा है कुरान में नबी को भेजने का मकसद है ताकि इंसान कयाम करे और एक दुनिया बनाए जो दुनिया अदल और इंसाफ के मुताबिक हो। अब सवाल, नबी आए, नबी शरीयत लाए, नबी शरीयत दे के चले गए,
आइम्मा आए। सवाल ये है, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक बार फिर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुशामदीद। मौला सलामत रखिए इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, अज़ीज़ाने गिरामी, तो इंसान को खुदा ने खल्क किया, कुरान भेजा, किताब भेजी, रसूल भेजा, बैयनात भेजा, ताकि इंसान क़याम करे और अदल व इंसाफ को समाज में नाफिज करे। सवाल, नबी आए चले गए, शरीयत आई, कुरान आया, क्या दुनिया में अदल व इंसाफ नाफिज हुआ? हुआ या नहीं हुआ? खुदा कह रहा है नबियों को भेजने का मकसद ले यकूम अन्नासु बिल क़िस्त है, ताकि इंसान क़याम करे और अदल व इंसाफ नाफिज करे। लेकिन ये मकसद अभी पूरा हुआ नहीं है। यानी जो मकसद तमाम अंबिया लाए थे, तमाम रसूल लाए थे, वो मकसद पूरा नहीं हुआ है। इसलिए खुदा ने इमाम मेहदी को रखा है कि जब इमाम मेहदी आएंगे, वो मकसद जो नबी और अंबिया लेके आए थे, पूरी दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देने का, वो मकसद मेहदी के जरिए से पूरा होगा। गौर करिए। बस हमें एक बात समझ में आ रही है कि नबी आए और नबी ने आके क्या किया? नबी ने आके एक समाज बनाया जहां ऊंच नीच के निजाम को खत्म किया। नबी ने आके, अरबों को मुश्किल क्या थी? अरबों को मुश्किल ये थी कि ये गुलाम है। कल तक इसको इजाजत नहीं थी कि मैं जहां बैठा हूं वहां ये नजदीक आ सके। आज मेरे आगे खड़े रह के नमाज पढ़ने कह रहे हो। वो गुलाम जिसको इजाजत नहीं थी मेरे कमरे में आने की, वो गुलाम मेरे आगे खड़े रह के नमाज पढ़ रहा है। नबी ने उस निज़ाम को, जो निज़ाम ऊंच नीच का निज़ाम था, उसको ख़त्म करके एक निज़ाम बनाया। कहा तुम में सबसे बेहतर वो है जो तक़वा इख्तियार करे। अगर हमारे समाज में भी अभी भी फर्क है, सैयद गैर सैयद, बड़ी बरादरी छोटी बरादरी, ये कौम वो कौम, ये कबीला वो कबीला, तो ये समझ लें अभी तक हम मुसलमान नहीं हुए हैं। सैयद का एहतराम है आले नबी होने की वजह से, रिवायतें हैं, लेकिन मासूम ने कहा जिसका किरदार पीछे छोड़ दे उसको नसब कोई फायदे का। इस्लाम में अल्लाह ने कानून बना दिया, देखो बरतरी उसकी है जिसके पास तकवा है। बस नबी क्यों आए थे? एक ऐसा सिस्टम लेके आए थे कि जो सिस्टम जब इंप्लीमेंट होगा, वो सिस्टम जब नाफिज होगा, तो दुनिया में अदल व इंसाफ होगा। बुनियादी तौर पर अब गौर करिए, दुनिया में अदल व इंसाफ क्यों नहीं है? क्यों नहीं अदल व इंसाफ? क्या इंसान की जो जरूरतें हैं, चाहे खाना पीना, जो तमाम रिसोर्सेज हैं, ऑयल गैस, हर चीज जो इंसान की जरूरत है, क्या अल्लाह ने इंसान के लिए काफी खल्क किया या नहीं? जमीन पर जितने इंसान हैं, उनकी जितनी जरूरतें हैं, अल्लाह ने सब खल्क किया है। लेकिन कुछ इंसान फिरौनियत मिजाज के होते हैं, वो चाहते हैं सब मेरा हो। हर जमाने में फिरौन और फिरौनियत होगी, और जब फिरौन और फिरौनियत होगी तो हर जमाने में फिरौन से मुकाबला करने के लिए एक मूसा भी होगा। फिरौन कौन है? फिरौन वो है जो कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं तुम्हारा रब, मैं हूं सबसे बड़ा रब, मेरी इताअत करो, मेरे सामने झुको, मुझसे डरो। ये फिरौन है, ये फिरौनियत है। और
मुर्दा फिरौन पे लानत करना आसान है, जिंदा फिरौन की आंखों में आंखें डाल के मुर्दाबाद अमेरिका कहना ये हकीकी फिरौनियत है। फिरौनियत गौर करिए, गौर करिए। वहां से ट्रंप खड़ा होता है, कहता है कि यूरोपियन नेशन को कहता है, यूरोपियन ममालिक को कहता है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। ये जो कल बड़े बड़े ताकतवर तवंगर बन रहे थे उसके सामने भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहे, किसी से उफ कहा गया नहीं। अरब देशों में आया तो यहां एक कंपटीशन था, एक गेम खेल रहे थे अरब बादशाह। उस गेम का नाम था कौन बनेगा सबसे बड़ा जलील। एक बादशाह ने कहा मैं 1 ट्रिलियन दूंगा, तो दूसरा कह रहा था 1.2 ट्रिलियन दूंगा, तो तीसरा कह रहा था सोने की प्लेन भी दूंगा। हर कोई फिरौन के सामने सजदा करने तैयार था। गौर करिएगा, ये अरब बादशाह मुसलमान नहीं है। दलील, क्योंकि मुसलमान वो है जो माने ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई खुदा नहीं, कोई ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह के। यानी अल्लाह को मानने से पहले ये मानो कि अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है। बस दुनिया में 2 किस्म के मुसलमान रह गए, एक मानते हैं अमेरिका सुपर पावर है, एक मानते हैं अल्लाह सुपर पावर है। जो मानता है अमेरिका सुपर पावर है वो मुसलमान नहीं है। क्यों? क्योंकि तौहीद के दायरे में आया ही नहीं। बाप बेटे दोनों जलील, अमेरिका और इसराइल। बाप बेटे दोनों जलील, अमेरिका और इसराइल। नारे हैदरी। या अली। अजीजाने गिरामी, ला इलाहा। आप देखें पाकिस्तान में जब जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान में बहुत सारे स्कॉलर्स आके कह रहे थे ऐसे थोड़ी ना होता है, सुपर पावर से कैसे लड़ सकते हैं। सुना होगा आपने, सुपर पावर से थोड़ी ना लड़ा जा सकता है। अजीजाने गिरामी, मुश्किल यही है, तुम मानते हो ट्रंप सुपर पावर है, हम मानते हैं अल्लाह सुपर पावर है। फर्क 2 कौम में यह है अजीजाने गिरामी, मुश्किल उम्मत मुस्लिमा की आज तौहीद है। अल्लाह को ताकतवर नहीं मान रहे। इसीलिए जब रहबर मुअज्जम को कहा कि छुप गए हैं, बंकर में छुप गए हैं, बंकर में छुप गए हैं, रशिया चले गए हैं, तो रहबर ने आए शब आशूर को और बताए कि अली वाले मैदान छोड़ के भागते नहीं हैं। और जो अंगूठी पहनी उस अंगूठी पे लिखा था इन्ना माइया रब्बी। ये कहा कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अब गौर करिए, ये तौहीद है। तौहीद सिर्फ अहकाम में ना ढूंढो कि ये चूम लो तो बिदअत है, ये चूम लो तो शिर्क है। ये देखो कि जालिम की आंखों में आंखें डाल के अल्लाह अकबर कहने की ताकत है तो तौहीद है। अल्लाह अकबर ये कहने की ताकत है तो तौहीद है। अजीजाने गिरामी, इन्ना माइया रब्बी, अल्लाह मेरे साथ है। आप गौर करिए, काश उम्मत मुस्लिमा में ये जज्बा आ जाए, वो जज्बे को कहेंगे इन्ना माइया रब्बी। क्या हुआ? मूसा भाग रहे हैं, मूसा अपनी कौम के साथ भाग रहे हैं। आगे दरियाए नील, पीछे फिरौन और उसका लश्कर। मूसा को क्या पता था? क्या मूसा को पता था दरिया में पैर रखूंगा या ऐसा मारूंगा तो रास्ता बन जाएगा? पता था? अगर पता होता तो मूसा का कोई कमाल नहीं था। मूसा को पता नहीं था। मूसा देख रहे हैं आगे दरियाए नील, पीछे फिरौन, दोनों जगह उन्हें मौत नजर आ रही है। अल्लाह से पूछा क्या करूं? अल्लाह ने जवाब में सिर्फ कहा मूसा इन्ना माइया रब्बी। अल्लाह ने मूसा से कहा मूसा तू याद रख तेरा अल्लाह तेरे साथ है। जिसको पता होता है अल्लाह तेरे साथ है, मूसा ने असा मारा,
पानी था दरिया बन गया, पानी था रास्ता बन गया। पता चला जिसके साथ अल्लाह होता है दरिया में भी अल्लाह रास्ता बना देता है। नारे हैदरी। या अली। अजीज़ाने गिरामी गौर करिए, गौर करिए। इन्नमा या रब्बी, रास्ता बन गया। अल्लाह ने कुरान में ये किस्सा क्यों रखा है? क्यों रखा है अल्लाह ने किस्सा ये कुरान में? अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैंने कुरान में अहसनुल कसस इसलिए रखा हूं ताकि इन किस्सों से, इन दास्तानों से, इन वाकयात से तुम दर्स ले सको। अल्लाह ने वादा किया है, देखो मूसा, भागना तुम्हारा काम, दरिया में पैर रखना तुम्हारा काम, दरिया में रास्ता बनाना मेरा काम। मुसलमान उम्मत से अल्लाह कह रहा है, देखो उम्मत मुस्लिमा, कोशिश करोगे तो बंद दरवाजों को मैं खोल दूंगा। इन्नमा या रब्बी, ये तौहीद है। रहबर शहीद जिस आयत की सबसे ज्यादा तकरार करते थे पिछले 2-3 सालों में, वो आयत थी इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। यानी तुम अल्लाह की नुसरत करो, अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा। तुम मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें कभी छोड़ेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अजीज़ाने गिरामी, जिस कौम में ये जज्बा आ जाए कि जब अल्लाह मेरे साथ है तो मुझसे कौन जीत सकता है, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? तौहीद से आता है, अल्लाह पे भरोसे से आता है। अल्लाह कुरान में जो वादे कर रहा है, अल्लाह झूठे वादे। कुछ मिसालें दूं आपको तो आपके लिए क्लियर होगा कि अल्लाह झूठे वादे नहीं करते। यही जंग जो ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, ये ईरान और अमेरिका की जंग नहीं है। जब मौलाए कायनात जंग के लिए जा रहे थे तो एक बार रसूल अल्लाह ने कहा, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पे जा रहा है। मौलाए कायनात को रसूल अल्लाह ने कहा, आज कुल्ले ईमान है जो कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पे जा रहा है। आज अमेरिका के साथ यूरोप खड़ा है, अरब बादशाह का पैसा खड़ा है, तमाम दुनिया के कुफ्र एक साथ जमा हो गए। तो आज कहने दीजिए कि ये अमेरिका और ईरान की जंग नहीं है, कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में आज भी जो लड़ने आए वो कुल्ले ईमान वाले ही थे। कुल्ले कुफ्र मुकाबले पे है, लेकिन वही लोग खड़े हैं जो अल्लाह के वादों पे भरोसा करते हैं, जो तौहीद की उन दर्स को लेते हैं, जो तौहीद के अमीख दर्स हैं। अजीज़ाने गिरामी, बस यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है? इन्नमा या रब्बी इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। बस जवानों, मुसलमानों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ईरान की जीत पे खुश होना ये अच्छी चीज है, ईमान की निशानी है, लेकिन काफी। रहबर आपसे क्या चाहते हैं? जब भी रहबर से कोई नुमाइंदा मिलने जाता था हिंदुस्तान का, रहबर हमेशा एक बात कहते थे, मुसलमानों के लिए पैगाम है। रहबर शहीद ने हिंदुस्तान की आजादी पे किताब लिखी है, जानते हैं? द रोल ऑफ मुस्लिम इन इंडियन इंडिपेंडेंस। ये किताब रहबर ने खुद लिखी है। इंडियन इंडिपेंडेंस को रहबर ने स्टडी किया था। रहबर हिंदुस्तान के मुसलमानों से एक तवक्को करते हैं, वो क्या है? वो ये है कि एक जमाना था जब तुम्हारा इख्तिदार था, आज तुम्हारी कमजोरी है, इतनी मेहनत करो कि दोबारा इख्तिदार पे पहुंच सको। हर बार हम ये कहते हैं मौलाना मीरान को कैसे सपोर्ट करें? ठीक है, सपोर्ट करें, अच्छी बात है, लेकिन हकीकत में गौर करिएगा। हकीकत में हम उम्मत मुस्लिमा हैं। जो भी उम्मत मुस्लिमा का बाप होगा वो चाहेगा मेरा हर बच्चा ताकतवर बने।
आज मुसलमान हिंदुस्तान में कम से कम 20 करोड़ है, शायद 25-30 करोड़ हो, लेकिन 25 करोड़ मुसलमान हैं, उनका कोई लीडर नहीं। 25 करोड़ मुसलमान हैं लेकिन मुत्तहिद नहीं। 25 करोड़ मुसलमान हैं लेकिन उनकी आइडियोलॉजी एक नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हम भी ईरान से दर्स लें तो हमें इन वैल्यूज को अपनी जिंदगी में लाना होगा। अजीजाने गिरामी, गौर करिए, इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला ने कहा किसी भी कौम में इनकलाब लाने के लिए 3 चीजों की यूनिटी होना जरूरी है। 3 चीजों की। कौन सी 3 चीजें? कहा वो कौम यूनाइटेड होना चाहिए, कौम में इत्तिहाद होना चाहिए। दूसरा, उनका लीडर एक होना चाहिए। जिस कौम का एक लीडर नहीं है वो कौम हमेशा मार खाती रहेगी। तीसरा, उनकी आइडियोलॉजी भी एक होनी चाहिए। एक नहीं कहे राइट जाओ, एक कहे लेफ्ट जाओ, एक कहे जालिम के सामने दब जाओ, एक कहे मुकाबला करो। आइडियोलॉजी करबला वाली हो और यूनाइटेड हो उम्मत मुस्लिमा इस आइडियोलॉजी पे। अजीजाने गिरामी, गौर करिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमें कहा गया इस पार्टी को हरा दो, इस पार्टी को जिता दो। हमने पूरी ताकत लगा दी इस पार्टी को हरा के इस पार्टी को जिताने में, लेकिन अगर अगले 50 साल तक भी हम किसी पार्टी को हराएं, किसी को जिताएं, जब तक हमारा खुद का कोई लीडर रहबर ना बने हम ताकतवर, बेजाय इसके कि हम किसी को हराएं, किसी को जिताएं, हम काम करें कि हम उम्मत बने और हमारा कोई इमाम हो। कौमों को निजात इसमें मिलता है। ईरान की ताकत उनकी लीडरशिप में है, उनकी उम्मत के अंदर है। वगरना 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, जब भी जालिम से मुकाबला आता है थरथराने लगते हैं। आपका लीडर हो जिसके अंदर शुजाअत हो, वो अल्लाह से डरता हो, दुनिया से नहीं डरता हो, और आप एक उम्मत बनो। अजीजाने गिरामी, हमें समझना होगा, दीन को समझना होगा। हमने समझा दीन नमाज पढ़ना, रोजा रखना, कपड़ा पहनना, दाढ़ी रखना, इत्र लगाना, ये सब दीन का जाहिर है। दीन की हकीकत कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, खुदा ने तुम्हें एक उम्मत बना के पैदा किया था। हम वो उम्मत नहीं बन सके, छोटे छोटे गिरोह बनते रहे। हर गिरोह एक छोटा और गिरोह बनाता है। बस यहां पर आपको ईरान से क्या देखना है? ये देखना है कि उन्होंने अपनी तरक्की के लिए एक निजाम बनाया, एक सिस्टम बनाया। ये सिस्टम तौहीद की बुनियाद के ऊपर बना और इनका सिस्टम विलायत के निजाम पर कायम है। गौर करिएगा, हमें कहा गया तौहीद मानो, तौहीद मानो, तौहीद मानो, लेकिन तौहीद बेदुने विलायत कामयाब नहीं हो सकती। तौहीद तो है लेकिन लीडरशिप का कोई सिस्टम नहीं है। तौहीद एक इंडिविजुअल फेल बन जाता है। तौहीद वो डिवाइन सिस्टम नहीं बन पाता। तौहीद यानी क्या? तौहीद रहबर शहीद अपनी किताब में लिखते हैं, तौहीद यानी ये जज्बा इंसान के अंदर आ जाए कि जब एक अल्लाह को सजदा किया हूं तो किसी गैरुल्लाह को सजदा नहीं करूंगा। यानी ट्रंप बोलेगा झुक जाओ तो नहीं झुकूंगा। यह है तौहीद। विलायत यानी निजाम, यानी सिस्टम, यानी लीडरशिप। जब तक उम्मत मुस्लिमा दीन को एक सिस्टम नहीं समझेगी और अपने अंदर उस सिस्टम को चलाने की कोशिश नहीं करेगी, जब तक उम्मत मुस्लिमा कामयाब नहीं हो सकती। निजाम का नाम है दीन, सिस्टम का नाम है दीन। रसूल अल्लाह जैसे ही मक्का से मदीना गए, सबसे पहली चीज रसूल अल्लाह ने मदीना में क्या की? हुकूमत इस्लामी बनाई। मस्जिद नबवी के अंदर एक सेक्शन बनाया कोर्ट का,
जहां पर कोर्ट के केसेस सॉल्व होते थे। एक सेक्शन मस्जिद नबवी में था जहां पर फॉरेन डेलीगेशन आते थे तो वहां बैठते थे। यानी मस्जिद चंद रकात नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई थी, उम्मत मुस्लिमा की मुश्किलों को हल करने की जगह का नाम मस्जिद था। हमारे यहां मस्जिद की एक्टिविटी 15-20 मिनट में खत्म हो जाती है। बस अजीजाने गिरामी, मैं आपके सामने दीन की बुनियादी, मुसलमानों की निजात के लिए बुनियादी तरीका, बुनियादी रास्ता इत्तेहाद है, लीडरशिप है और करेक्ट आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी रेजिस्टेंस वाली हो, आपका एक लीडर हो और आप यूनाइटेड हो। 50 साल भी इलेक्शन हार जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 साल के बाद अगर आपका एक लीडर हो, आप यूनाइटेड हो और आपकी आइडियोलॉजी स्ट्रांग हो, आप ताकतवर हो। आज असम के मुसलमानों को यूपी के मुसलमानों के बारे में नहीं पता, यूपी वालों को केरला वालों के बारे में नहीं पता। हम एक उम्मत नहीं। बस गौर करिएगा, ईरान ने एक सिस्टम दिया है, उस सिस्टम को समझना पड़ेगा और ये सिस्टम में कामयाबी है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम दीन के कोर वैल्यूज के मुताबिक बना हुआ है। दूसरी चीज अजीजाने गिरामी गौर करिए, आज और कल करबला ने हक और बातिल के बीच में एक दरार कर दी है। हक इस तरफ, बातिल। और मैं ये कह दूं कि ये शिया सुन्नी की बात नहीं है। क्यों अजीजाने गिरामी? इसलिए कि आप देखें, ईरान शिया है, ईरान शिया है, फलस्तीन सुन्नी, यमन सुन्नी, लुबनान शिया, इराक शिया। तो आज हम ये नहीं देख रहे कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है। और आज दुनिया में शिया और सुन्नी नहीं है, आज दुनिया में या हुसैनी है या यजीदी है। जो यजीद के मुकाबले में खड़ा हो जाए वो हुसैनी है, जो यजीद के सामने तस्लीम हो जाए वो यजीदी है। या अली जिंदाबाद, करबला 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 करबला। करबला करबला। यार मैं नारा लगाता हूं, आप मेरे साथ नारा लगाएं। रहबर शहीद जब उनका जनाजा मिला तो उनके बेटे इस वक्त जो वली फ़कीह आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनाई, उन्होंने कहा कि उनका जनाजा ऐसे मिला कि शहादत के बाद भी उनकी मुश्त इस तरीके से बंद थी, यानी मौत के बाद भी उनके अंदर जज्बा मुकाबला खत्म नहीं हुआ था, मुकाबमत, रेजिस्टेंस। ये मुश्त उनकी इस तरीके से थी। सब अपने हाथों को इस तरीके से बुलंद करें, वही अहद व पैमान के साथ कि जो उनका रास्ता था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सब हाथों को बुलंद करें इस तरीके से, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी। रहबर के फरमान पर जान, रहबर के फरमान पर, सैयद के ऐलान पर, सैयद के ऐलान पर है हमारी दरसगाह, इज्जतों का रास्ता, शहादतों का रास्ता, सआदतों का रास्ता। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या खामेनेई, लब्बैक या खामेनेई। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रहबर सैयद खामेनेई। अजीज़ाने गिरामी बस गौर करें, दो रास्ते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा के पास वही रास्ता है जो करबला में हुसैन इब्न अली के पास था। सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपनी शहादत से पहले कहा कि मेरे पास वही रास्ता है जो हुसैन के पास रास्ता था,
और जो मेरे पास रास्ता है ये तमाम अरब बादशाहों के पास भी यही रास्ता है। कौन सा रास्ता? जब बैत मांगी तो हुसैन ने कहा कत रक़ज़नी बैन इस्नतैन बैन सिल्लत व ज़िल्ला व हैहात मिन ज़िल्ला। हैहात मिन ज़िल्ला यानी क्या? हुसैन ने कहा मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक इज्जत का रास्ता है यानी राह शहादत को कबूल कर लो और राह शहादत तुम्हें इज्जत देगी, और दूसरा जालिम को कबूल कर लो, ये जिल्लत का रास्ता है। और हुसैन ने कहा कि देखो हुसैन से जिल्लत कोसों दूर है। पूरी उम्मत मुस्लिमा के पास आज दो ऑप्शन हैं, एक इज्जत का रास्ता, एक जिल्लत का रास्ता। आज उम्मत मुस्लिमा में कुछ लोगों ने चुना इज्जत का रास्ता, इसलिए खुदा ने इज्जत बख्शी। आज गाजा वालों को जहां भी गाजा वाला कोई चला जाए और कहे मैं गाजा वाला हूं, लोग माथा चूमने लगते हैं, इज्जत देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी जान दी लेकिन जालिम के सामने तस्लीम नहीं हुए। और ये अरब बादशाह जहां जाते हैं गालियां सुनते हैं, जिल्लत सुनते हैं, क्योंकि खुदा ने वादा किया है जिल्लत का रास्ता यही है और जो इस रास्ते पे चलेगा वो जलील और खार होगा। दो रास्ते हैं, इज्जत का और जिल्लत का। गाजा वालों ने चुना। अजीजाने गिरामी आसान नहीं है। मैं कुछ वाकयात आपके सामने पढ़ूं तो आपको एहसास होगा कि आज कुछ लोग कहां पर हैं और क्या ईमान उनका बुलंद है। लुबनान में एक बम गिरा। बम गिरने के बाद एक औरत, वीडियो यूट्यूब पर, एक्स पर, औरत गाड़ी चला रही थी, 3 बेटियां उसकी एक साथ शहीद हो गई, छोटी छोटी बेटी। उसको इंटरव्यू में पूछ रहे हैं बताओ कैसा महसूस कर रही हो? मुस्कुरा के कहती है सुकून महसूस कर रही हो। यह है शहादत। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। ना कहो जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए वो मर गए, बल्कि वो जिंदा हैं, बल्कि वो रिज़्क़ पाते हैं। सुकून महसूस कर रही हूं। फिर क्या कहती है वो माँ जिसकी 3 बेटियां शहीद हो गई? वो कहती है कि जब मेरी बेटियों को रात को मैं सुलाती थी तो उनको मैं कुरान के किस्से सुनाती थी। ये माओं के लिए दर्स है जो रील देख के सोती हैं। बच्चे तब ऐसे बनते हैं जब माएँ बच्चों को कुरान के किस्से सुना के सुना। अजीजाने गिरामी, वो कहती है कि मेरे बच्चों को इब्राहिम का किस्सा बड़ा पसंद था, हजरत इब्राहिम का। मुझे यकीन है कुरान में जैसे जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला तो खुदा ने उस आग को ठंडा कर दिया। मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे जब आग में गए होंगे तो खुदा ने उस आग को ठंडा कर दिया होगा। ईमान देखें। पेजर फटा, आंख चली गई, नाबीना हो गया शौहर, बीवी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी है, कैसा महसूस कर रही हो? सुकून महसूस कर रही हो। कहा कैसे कह रही हो? तुम्हारा शौहर नाबीना हो गया, चेहरा जख्मी हो गया, पेट सीना जख्मी है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर है। कहती है करबला नहीं सुना था? सबकी शहादत के बाद जब ज़ैनब से पूछा तो ज़ैनब कुबरा ने कहा मा राई तो इल्ला जमीला, मैंने करबला में खुदा के जमाल के सिवा कुछ नहीं देखा। वो कह रही है, वो औरत कह रही है कि मैंने अपने शौहर की नाबीनाई में खुदा के जमाल को देखा है। गाजा में बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनको मलबों से निकाल के माए बच्चों को बुलंद करके कह रही हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। एक बच्चा दूसरे बच्चे को कह रहा है देख आखिरी वक्त आ गया, कलमा पढ़ ले। अजीजाने गिरामी, ये वो कौम है जिसने खुद इख्तियार से इज्जत का रास्ता सेलेक्ट किया और खुदा ने इन्हें सरबलंद किया। पूरी दुनिया के अंदर जब जालिम आता है तो जालिम के मिजाज में यह है कि मेरे सामने झुक जाओ।
इतने सालों तक बम मारता रहा, लेकिन गाजा से एक औरत या एक बच्चा नहीं आया जिसने कहा चलो तस्लीम हो जाते हैं। ये रास्ता मुकाबमत का रास्ता, रेजिस्टेंस का रास्ता है, जालिम के सामने न झुकने का रास्ता है। इस्लाम जो साइकोलॉजी देता है कुरान में, वो दो चीज है, न जुल्म करो न जुल्म सहो। बहुत सारी कौमें कहती हैं जुल्म ना करो, लेकिन इस्लाम कहता है जुल्म सहना भी वैसा ही है, मुकाबला करो। इन्होंने इज्जत का रास्ता चूज किया और खुदा ने इज्जत बख्शी। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई जानते थे शहीद होंगे, जानते थे, लेकिन करबला वालों की तरह अपने पूरे खानदान के साथ शहादत कबूल की, क्योंकि जानते हैं शहादत सआदत है, शहादत नुकसान नहीं है। हमने हमेशा से सुना था जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है, हमेशा से हमने सुना था। अब हमने टीवी पे देख लिया, वही अली खामेनाई जिसको डिक्टेटर कह रहे थे, आखिर में कहने पे मजबूर हुए, जब से पृथ्वी बनी है मरे बहुत, लाशें बड़े उठाए गए, अली खामेनाई जैसा कोई न था। जो खून रगों में बहता है वो खामेनाई कहता है, जो खून रगों में बहता है वो खामेनाई कहता है, मेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम सबका है ये कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम सबका है ये कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, वारिस खामनाई का, ला इलाहा इल्लल्लाह। अजीज़ान गिरामी गौर करें, वक्त कम है, मैं चाह रहा हूँ कि जितना हो सके वक्त को यूटिलाइज करूँ। बस खुदा ने इज्जत का रास्ता भी बताया है, जिल्लत का रास्ता भी बताया है। जिन लोगों ने, मेयार क्या है गौर करिएगा, मेयार क्या है, हम लोग ज़ियारत अरबईन में पढ़ते हैं कि दुनिया में दो गिरोह हैं। एक वो हैं जो आखिरत को बेच के दुनिया को खरीद लेते हैं, आखिरत को बेच देते हैं, दुनिया को खरीद लेते हैं। दूसरे वो हैं जो दुनिया को ठोकर मार के आखिरत को खरीद लेते हैं। ये इज्जत का रास्ता है। आज उम्मत मुस्लिमा के पास भी यही दो रास्ते हैं, एक इज्जत का और एक जिल्लत। इज्जत का रास्ता जालिम के सामने मुकाबला है, जालिम के सामने खड़ा रहना, अल्लाह के वादों पे भरोसा करना, इन्ना माइया रब्बी, अल्लाह मदद करता है, ये बात पे भरोसा करके अल्लाह के रास्तों पे आगे बढ़ना। लेकिन अजीज़ानी गिरामी, बातें बहुत हैं, लेकिन मैं खुलासतन बयान कर रहा हूं कि हमारा जो रास्ता है वो रास्ता रेजिस्टेंस का रास्ता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी, हमारा रास्ता रेजिस्टेंस का रास्ता है, जालिम के सामने तस्लीम ना होने का रास्ता है। लेकिन हम किसी पे जुल्म करने को राजी नहीं है। हमारा रास्ता जुल्म करने का रास्ता नहीं है, ना जुल्म सहेंगे ना जुल्म करेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं क्योंकि आज हिंदुस्तान की यौम आज़ादी है, उसके सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करना चाहिए। हिंदुस्तान की आज यौम आज़ादी है और हम हिंदुस्तानी होने के लिहाज से खुश हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे बुजुर्गों ने जान दी, कुर्बानियां दी, शहादतें दी। तो हमें कोई आज़ादी का सबक नहीं सिखा सकता, हमारे बुजुर्गों ने जान दी है हिंदुस्तान को आज़ाद कराना। दूसरी चीज, हिंदुस्तान आज़ाद किससे हुआ? जिससे आज़ाद हुआ उसका कोई जिक्र नहीं होता, जबकि वही ब्रिटिश इतने जालिम थे कि हिंदुस्तान में, बंगाल में 1943 में, 1943 में जब जंग चल रही थी, इंग्लैंड की वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो यहां से जो अनाज उगता था उस अनाज को बंगाल से निकालकर जापान भेजा जाता था और बंगाल में रहने वाले लोग भूखे मरते थे। आप गूगल पे सर्च करिए बंगाल फैमिन या भूखमरी बंगाल की,
30 लाख लोग मारे गए थे, 30 लाख लोग ब्रिटिश की वजह से। आपने कभी किसी को सुना उनसे नफरत करते हुए? जब विंस्टन चर्चिल से पूछा गया कि बताओ 30 लाख लोग मर गए हैं और इतने लोग मर रहे हैं, वहां भूखमरी है, आप खाना जापान भेज रहे हो, वहां नहीं है खाना। उसने कहा लेट देम डाई लाइक रैट्स, इनको चूहों की तरह मरने दो। आज वो मुल्क जिसने हिंदुस्तान पर इतना जुल्म किया, उसको क्यों भुला दिया गया? जब मुसलमान इस मुल्क पे हाकिम थे तो हिंदुस्तान की जीडीपी, हिंदुस्तान का इक्तिसाद दुनिया का 1/4 था। यानी हिंदुस्तान, इतना माल और सरवत हिंदुस्तान के पास मौजूद था। जब 200 साल में ब्रिटिश इस दुनिया से गए, हिंदुस्तान से गए, तो हिंदुस्तान का इक्तिसाद सिर्फ 3% बच गया था। यानी 20% हिंदुस्तान का जो पूरी दुनिया का इक्तिसाद था, उसको ब्रिटिश लूट कर ले गए। आज हम गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम गरीब थे, बल्कि गरीब इसलिए हैं क्योंकि ब्रिटिश ने हमको लूट कर ले गए। आइए मौलाना आगे आइए, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजाने गिरामी गौर करिएगा, 30 लाख लोग हिंदुस्तान में मारे गए बंगाल भूखमरी में, लेकिन उनसे कोई नफरत करने वाला नहीं। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क था जहां पर इक्तिसाद, फाइनेंस, पैसा हिंदुस्तान के पास अच्छा था, लेकिन जिसने लूटा उससे कोई शिकायत आपने सुना किसी से ब्रिटिश से शिकायत करते हुए? बल्कि इतने बेगैरत और कमबख्त हैं, कहते हैं कि अगर ब्रिटिश ही राज करता तो अच्छा होता। ये वो कौम होती है जिसके अंदर खुददारी नहीं होती, खुद को जलील समझती है, वो कौम होती है। ब्रिटिश उस जमाने में इंपीरियल कॉलोनियलिज्म था। आप कभी गौर करते हैं कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर जो क्रिकेट खेलते हैं, उसके अंदर शिव नारायण, चंद्र पॉल और कौन है वो भी स्पिनर है, नारायण, सुनील नारायण, ये सब इतने सारे इंडियंस वहां पर कैसे हैं? अभी गौर किए? हिंदुस्तान से, खुसूसन बिहार से गुलामों को चेन में बांध के वेस्ट इंडीज लेके जाते थे, वहां पर गुलामी कराते थे, कॉफी उगवाते थे। जितना जुल्म कर सकते थे ब्रिटिश लोगों ने, उतना हिंदुस्तान में जुल्म किया उन्होंने। जितना चूस सकते थे उतना चूसा हिंदुस्तान में। आज ब्रिटेन में जो उनकी जीडीपी है, जो उनका इक्तिसाद, जो उनका पैसा एक साल में खर्च होता है, उसके 17 बराबर पैसा हिंदुस्तान से लूट के ले गए वो लोग। एक साल में जो उनका जीडीपी है, उसके 17 बराबर पैसा हमसे लूट के लेके गए हैं। लेकिन जिसने हमें लूटा, जिसने हमारे इक्तिसाद को लूटा, जिसने हमारे लोगों को मारा, जिसने जलियांवाला बाग किया, उनसे कोई नफरत का इजहार नहीं करता। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने की वजह से हम हर उन लोगों से नफरत करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, और हिंदुस्तानी होने के लिहाज से हम हर उस इंसान से मोहब्बत करते हैं जो इस मुल्क में रहता है। कुरान मजीद से दलील देता हूं। कुरान में खुदा कहता है, एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह कुरान में कहता है, अब मुझे आयत मैंने निकाली नहीं है लेकिन मफहूम है, इंशाल्लाह यहां पर कोई हाफिज होंगे तो आयत निकाल के बता देंगे। खुदा कुरान में कहता है कि वो लोग जो तुमसे जंग ना करें और तुम्हें तुम्हारे घरों से बाहर ना निकालें। दो लोग हैं, कौन? जो तुमसे जंग ना करें और तुम्हें तुम्हारे घरों से बाहर ना निकालें। ये दो कैटेगरी के अलावा जितने गैर मुसलमान हैं, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है कि उनके साथ दो चीजें करें, एक बिर और एक किस्त।
अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उनके साथ को एग्जिस्टेंस करो, सब मिल बांट के रहो, नहीं। अल्लाह कह रहा है गैर मुसलमानों के साथ नेकी करो और अदलो इंसाफ करो। कुरान मजीद ने नॉन मुस्लिम्स के साथ रहने के लिए कुरान में हुक्म दिया, सिवाय इनके जो तुम्हें घरों से खींच के बाहर निकाले या तुम्हारे खिलाफ जंग करें, उनसे नेकी करो। नेकी का मतलब है कि उनके घर का ख्याल करो। अगर पड़ोसी है तो खाना पहुंचाओ, ऐसा ना हो तुम खा लो पड़ोसी भूखा रह जाए। हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें ताकीद करता है जिस महल्ले में रहते हो पड़ोसियों का ख्याल करो। बस अजीजाने गिरामी, हम हिंदुस्तान को, मुसलमान एक ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जो मजबूत हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हर इंसान का खैर सोचा जाए, गरीबों का, मजलूमों का, कमजोरों का उसी तरीके से ख्याल रखा जाए जिस तरीके से ताकतवारों का ख्याल रखा जाता है। हम अजीजाने गिरामी, क्योंकि हमसे सवाल किया जाता है और हम नॉर्मली घबराने लगते हैं सवाल जब कोई करता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सवाल करने की जरूरत है। वक्त नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी होने के लिहाज से, हिंदुस्तानी मुसलमान होने के लिहाज से खुल के कुरान के पैगाम को दुनिया को पेश करते हैं। ना हम किसी पे जुल्म करेंगे, ना जुल्म सहेंगे, और जब तक इंसान मौजूद है इंसान की खिदमत करना इस्लाम ने मुझे सिखाया है। इस्लाम कास्ट सिस्टम के खिलाफ है। इस्लाम की नजर में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई दलित हमसे नीचा नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा ने कुरान में कहा है लक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह ने इंसानों को, बनी आदम को करामत के साथ पैदा किया है। कोई नीचा नहीं है। अपने जहनों से निकाल दो कि वो मोची है तो वो तेली है तो वो ये है तो मेरे से नीचा है। नहीं, कोई नीचा नहीं है। लक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने इंसान को करामत के साथ पैदा किया है, बनी आदम को करामत के साथ पैदा किया है। बस अज़ीज़ाने गिरामी, वक्त तेजी से गुजर रहा है। आज दो पैगाम आपको देने थे। एक पैगाम कि कुरान का जो रूह है वो अदल इंसाफ है। ऐसा समाज बनाना जो अदल इंसाफ की बुनियाद पर हो और जालिम के सामने न झुकना और हमेशा गरीबों, कमजोरों का ख्याल रखना। इस्लाम का निज़ाम ये है। एक बार मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। एक मजदूर हाथ से मेहनत कर रहा था तो उसके हाथ पे छाले आ गए थे। मेरे नबी ने उस हाथ को लिया और चूमा और कहा रोज़े क़यामत ये हाथ जलाया नहीं जाएगा क्योंकि हलाल रोजी कमाते हुए जलाया। इस्लाम वो दीन है जो गरीबों का, कमजोरों का खास ख्याल रखता है। बस ये पहली चीज। दूसरी चीज अज़ीज़ाने गिरामी, ईरान की कामयाबी किस वजह से है? एक ईमान और दूसरा इल्म। ईमान करबला से लो, इल्म नबी और अली से लो। हदीस है ना, मदीनतुल इल्म वालियून बाबुहा। रसूल ने कहा मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। उम्मत मुस्लिमा तुमसे सवाल है, अगर तुम्हारा नबी इल्म का शहर है, अली उसका दरवाजा है, तो बताओ तुम इस शहर के अंदर हो या बाहर? अजीजाने गिरामी, ये वाह वाह की नहीं, आह आह की बात है। आज हिंदुस्तान में टॉप इंस्टीट्यूट्स में मुसलमानों का परसेंटेज 1% से कम है, जबकि मुसलमान हिंदुस्तान में 14-15% है। वो दीन जिसकी शुरुआत हुई, रसूलुल्लाह को खुदा ने पहला पैगाम दिया, कहा इकरा, पढ़ो। वो दीन के मानने वाले बिरयानी और कोफ्तों में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, इल्म में कम। आप जिस मुसलमान महल्ले में चले जाएं, आपको हमेशा मुसलमान बताएंगे मौलाना ये गली में खाना बहुत अच्छा मिलता है। हर मुसलमान शहर में चले जाए,
लड़ाई इस बात पे कि बिरयानी किसकी अच्छी है, हैदराबाद की, कलकत्ता की, कि मेरठ की, कि बंबई की। लड़ाई इस बात पे नहीं है कि कहां के मुसलमान बच्चे इल्म में सबसे आगे हैं। अजीजान गिरामी, ईरान ने 1700 किलोमीटर दूर इसराइल के नॉर्थ इसराइल में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उनके वेयर हाउसेस पे हमला किया, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से। अभी परसों आपने सुना ट्रंप जो है वो चूहों की तरह है ना, सुना कि नहीं सुना? वो जा रहा था टर्की से वापस अमेरिका, तो पता चला कि ईरान मार सकता है। खौफ उसके दिल में इतना था कि उसको ट्रक के अंदर, वो ट्रक जिसमें खाना रखा जाता है, खाने के बीच में चूहे की तरह लिटा के उसको भेजा गया। क्यों अजीजाने गिरामी, गौर करिए, क्यों डर के गया? क्योंकि ईरान के इल्म पे उनको भरोसा है। अमेरिका और इजराइल दोनों के इंटेलिजेंस ने कहा कि ईरान के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी ट्रंप कहां छुपा है। यानी जंग इल्म की जंग, आज साइबर वॉरफेयर की जंग है। ईरान में 40 साल सैंक्शंस लगे, 40 साल सैंक्शंस के बावजूद नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ईरान टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड के अंदर इस वक्त मौजूद है। 40 साल सैंक्शंस के बावजूद। 20 करोड़ मुसलमानों, तुम कहां हो? इल्म नहीं होता तो लड़ नहीं सकते। ईमान चाहिए लेकिन इल्म भी चाहिए। जवानों, मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूं, गौर से सुनिए। कुछ इंजीनियर्स आए थे जर्मनी से और ईरानी इंजीनियर्स के साथ बैठे, तो ईरानी इंजीनियर्स ने बताया, देखो हमने इस टेक्नोलॉजी में यहां तक पहुंच गए, इस टेक्नोलॉजी में यहां तक पहुंच गए, हमने ये किया, हमने वो किया। जर्मनी के इंजीनियर्स ने मुस्कुरा के कहा, सैंक्शंस के बाद इतना आगे बढ़ गए, सोचो सैंक्शंस नहीं होता तो क्या कर लेते। वो इंजीनियर्स ने आके आयतुल्लाह खामेनाई को सुनाया कि देखो जर्मन के इंजीनियर्स ऐसा कह रहे थे। आयतुल्लाह खामेनाई मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा कि अगर सैंक्शंस ना होते तो हम कुछ ना कर सकते। अगर सैंक्शंस ना होते तो हम कुछ ना कर सकते। क्यों? शहीद मुताहरी ने कहा, किसी भी कौम की तरक्की के लिए उसका एक जिंदा दुश्मन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका जिंदा दुश्मन है तो डरो मत, अल्लाह का शुक्र करो, ये तुम्हें आया है परवाज देने के लिए। गौर करिए, हदीस रसूल है कि मैंने एक हदीस पढ़ी जिसके अंदर रसूल ने कहा, बहुत अहम हदीस है कि रसूल ने कहा कि खुदा ने जालिम को वसीला बनाया है अपने दीन को मुस्तहकम करने के लिए। गौर करिएगा, सोचे, यानी क्या? जालिम वसीला है। नेतन्याहू ने 40,000 बच्चों को मार दिया, गाजा को फ्लैट बना दिया। गाजा जीता या हारा? जीता या हारा? गाजा जीता। सिर्फ गाजा नहीं जीता, ये जो आज अब बैठे हैं, ये जो इत्तेहाद है, ये नेतन्याहू वसीला है उसका। जालिम ने जुल्म किया ये सोच के कि मैं जुल्म करके इनको डरा दूंगा। अल्लाह ने निजाम यही बनाया कि यजीद हुसैन को शहीद करेगा, लेकिन खून हुसैन नस्लों को बेदार करती रहेगी। या अली, या अली। अजीजाने गिरामी, कभी भी जालिम आए और जालिम गुरूर दिखाए, अहंकार दिखाए, अपने अंदर फिरौनियत दिखाए, कभी घबराना नहीं, क्योंकि इसको खुदा वसीला बना रहा है तुम्हारे दीन को मुस्तहकम करने के लिए। लेकिन बेशर्त हा व शुरूत हा, शर्त यह है कि जालिम से न डरो, ला तहनु व ला तहजनु। खुदा कुरान में कहता है, देखो डरो मत,
खौफ ईजाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिरौन का काम डराना है, मूसा का काम मुकाबला करना है। वला तहनु वला तहज़नु, कुरान में खुदा कह रहा है। बस अजीजाने गिरामी जवानों, इल्म वसीला है जंग का। आज जितने हमले होते हैं, सारी आईटी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। गाजा में जो लोगों को मारा गया, 75% उनको डेटा आईटी कंपनी ने दिया था। और सिर्फ डेटा नहीं देते, ड्रोन जाता है जिसमें इंसान नहीं होता, ड्रोन खुद उसको सेलेक्ट करता है, खुद उसको नोट करता है, उसको फॉलो करता है और ड्रोन जाके मार के आता है, इंसान उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आपका दीन मुस्तहकम हो, तो इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि तुम इल्म के मैदान में मेहनत करो। जिस मुल्क में रह रहे हो उस मुल्क में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करो, अपने आप को इख्तिदार की मंजिल पे लेके जाओ। हर जो पोजीशन ऑफ पावर है वहां तक जाने की कोशिश करो। क्यों? गौर करिए। मौलाना आप कहते हैं कि हम इख्तिदार पे आए, वो कहते हैं वो इख्तिदार पे आए, तो हम में उनमें फर्क क्या हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। फर्क है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि दरख्त जब होता है, दरख्त भी कवि होता है, मगरमच्छ भी कवि होता है। दरख्त जितना कवि बनता है, जितना स्ट्रॉन्ग बनता है, जितना फैलता है, उतना साया ज्यादा देता है, उतना फल ज्यादा देता है। मुसलमान जब ताकतवर होता है तो दुनिया को साया देता है, दुनिया को फल देता है। दरख्त ये नहीं पूछता कि मेरे नीचे जो आके बैठा है मुसलमान है कि गैर मुसलमान है। जब वो खिदमत करता है तो इंसान और इंसानियत समझ के खिदमत करता है। और मगरमच्छ जब ताकतवर बनता है, जितना ज्यादा ताकतवर बनेगा उतना दबोचेगा, उतना जुल्म करेगा। अगर तुम मगरमच्छ बनना चाहते हो तो कामयाब मत बनो, अगर दरख्त बनना चाहते हो तो कामयाब बनो। अजीजाने गिरामी, इल्म के मैदान में आगे बढ़ो। मौला अली अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसमें कहते हैं अल इल्मु सुल्तानुन, इल्म ताकत है। पहला शख्स जिसने कहा इल्म ताकत है वो अली इब्न अबी तालिब है। उनसे पहले लोग कहते थे असलहों में ताकत है, हुकूमत में ताकत है। अली ने कहा नहीं, अल इल्मु सुल्तानुन, इल्म में ताकत है। मन वजदहु साल बिही, जिसने इल्म हासिल किया वो गालिब हो जाएगा। मन लम यजिदहु सील अलैह, जिसने इल्म हासिल नहीं किया दूसरे उस पर गालिब हो जाएंगे। बस दो पोजीशन है, इल्म ताकत है, जिसके पास इल्म वो गालिब, जिसके पास इल्म नहीं वो मगलूब। कोई तीसरी पोजीशन नहीं। अगर इल्म है तो गालिब हो, इल्म नहीं है तो मगलूब हो। अजीजान गिरामी, बुजुर्गान, इस कौम के फैसला करने वाले लोग ये सुने कि अगर चाहते हो मुसलमान इख्तिदार तक पहुंचे तो बगैर इल्म के मुमकिन। इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है, जहां से मिले उसे हासिल कर लो। हदीस, इल्म के लिए चाहे चीन चले जाओ। ईमान करबला से लेना है, इल्म नबी और अली से लेना। जब ये उम्मत के पास आ जाए दो चीज, ये उम्मत किसी से हार नहीं सकती, ये झुक नहीं सकती और पूरी दुनिया को झुका के बता सकती है। आप देखें ना, दुनिया के सामने, आपके सामने एक अकेला मुल्क, सामने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी। कई महीने हो गए अभी तक हुर्मुज के नजदीक नहीं पहुंच सके। अभी तक हुर्मुज के नजदीक इल्म की वजह से। एक मैं मिसाल दे दूं, इस मिसाल के बाद रब्ते मसायब, फिर मैं सवाल जवाब करने के लिए भी हाजिर हूं अगर मोमिनीन के सवाल हैं। अजीजानी गिरामी, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसकी मदद करता है, इसमें शक नहीं करता। ईरान के पास
F5 फाइटर जेट है। F5 यानी 70 साल पुराने। आज की दुनिया में जब जंग होती है तो इसको कहते हैं म्यूजियम में रखो, इसे म्यूजियम में रखो, ये लड़ने के काबिल नहीं है। ईरान के 8 पायलट्स 4 F5 लेके जंग के दूसरे दिन कुवैत के जरिए से अमेरिकन एयरबेस में जाते हैं। क्या लेके? F5। उनके पास F35 है, इनके पास F5। लेकिन इन्ना माइया रब्बी, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। ये पायलट्स ने अपने घर वालों को कहा कि हम शहीद होने जा रहे हैं, कोई चांस नहीं हमारा बचने का। अब गौर करें हुआ क्या, खुदा क्या करता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत देखें। हुआ क्या? फाइटर जेट जब उड़ते हैं तो कहते हैं कि कम से कम 500 फीट पे उड़ेंगे तो सेफ मानते हैं। ये 50 फीट पे उड़ रहे थे। 50 फीट यानी तकरीबन 3 मंजिला बिल्डिंग। ये कह रहे हैं कि कुवैत के और ईरान के बीच में जो पानी है वहां कश्तियां थी, जब वहां से हम गुजर रहे थे तो कश्ती वाले हमें नीचे देख रहे थे, ऊपर नहीं देख रहे थे। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने रेडार सिस्टम्स होते हैं वो एक फासले के, एक हवा के लेवल के बाद ऊंचाई पर होते हैं। तो इन्होंने असेस ये किया कि हम जब जाएंगे नीचे से तो कोई रेडार कैच नहीं करेगा। ये दूसरे लोग भी सोच सकते थे, लेकिन ये तो सोच सकते थे, लेकिन वो हुसैनी जज्बा कहां से आता, शहादत का जज्बा कहां से आता? ये गए अमेरिका के एयरबेस पे हमला किया दूसरे दिन जंग में। अमेरिका वाले कहते हैं, CNN और CNBC की रिपोर्ट है, उन लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा था हमला हो कहां से रहा था। तो अफरा तफरी में जब हमने ऊपर मारा तो हमारे 3 फाइटर जेट्स हमने खुद मार के गिरा दिए। इसे कहते हैं जब खुदा चाहे तो अबाबील के छोटे छोटे कंकर से बड़े बड़े हाथियों को जमीन में ढेर कर देता है। इन्ना माइया रब्बी, अल्लाह मेरे साथ है। अजीज़ान गिरामी, ये याद रखें, जो कौम मेहनत करेगी, जो कौम हार्ड वर्क करेगी, जो स्ट्रगल करेगी, जो कोशिश करेगी, अल्लाह ने कुरान में कहा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को उतना दूंगा जितना इंसान मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, तलाश करेगा। इल्म के मैदान में मेहनत करो जवानों, अपनी जिंदगियों को जाया ना करो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ कर सको। जब इस दुनिया से जाओ तो लोग याद करें कि ये वो शख्स था जिसने उम्मत मुस्लिमा को ये चीजें अता करके गया। अपनी जवानी को जाया ना करो चंद रील्स में, चंद टिकटॉक में, चंद खानों में, चंद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में जिंदगियों को जाया ना करो। तुम्हें बुलंद मकसद के लिए पैदा किया गया है, उस मकसद की तरफ तवज्जो करो जिस मकसद के लिए तुम्हें खल्क किया गया है।